अपने क्षेत्र में तो सभी लोग परिपक्व होते हैं, लेकिन जब हम इस फील्ड की बात करते हैं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं या नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो वहां पर क्या क्या चीजें चाहिए होती है। क्योंकि अपनी नजर में कोई खराब नहीं करता, ना मेरी नजर में मैं खराब हूँ, ना आपकी नजर में आप खराब है, या ना सामने वाले की नजर में वो खराब है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद हम लोग को लगता है कि मेरे हिसाब से सही है, बट सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव पे वो गलत हो जाती है। और हर बार मैं यही कहती हूँ कि मेरे जो भी सेशंस होते हैं वो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं। तो आज का जो सेशन है, जो मैं लेने जा रही हूँ, ये मेरा अब तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम टीचिंग में हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, सीनियर टीचर हूँ, अप टू 10th क्लास मेरा यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री का सेशन होता है, क्लासेस होती हैं। तो मोस्टली कोशिश ये रहती है, क्योंकि ये जो 10th तक क्लास के बच्चे आते हैं ना, 8th to 10th वाले, ये ग्रोइंग फेज के बच्चे होते हैं। और 6 7 तक के बच्चों को इजी होता है समझाना। बट व्हेन दे गेट बैक टू देयर टीन एज, तो वहां पर उनको किसी भी चीज को समझाना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अब उनके पास एक बड़ा दायरा होता है चीजों को कैलकुलेट करने का। वो खुद से भी अपनी थिंकिंग को लगाते हैं। और फिर क्योंकि हर घर का माहौल अलग अलग होता है, हर बच्चों के जो पेरेंटिंग होती है वो भी अलग अलग होती है, तो वहां पर बच्चों का जो नजरिया होता है उसको समझते हुए समझाना, तो वहां पर जो हम लोगों की लीडरशिप डेवलप होती है। क्योंकि एक क्लास में हर आईक्यू के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, कुछ प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, थ्योरी नहीं समझते, और कुछ सिर्फ रटी रटाई भाषा समझते हैं, उनको प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप लाख समझा लो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली ये फेज भी मुझे लगा कि ये जो फील्ड है, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही ऐसे लोग हैं। कुछ तो इजीली समझ जाते हैं उस चीज को कि ये हमारा जो बिजनेस है ये किस तरीके से वर्क करता है। कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। कुछ को प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही होती है, लेकिन शायद वो काम जिस लोगों के साथ कर रहे होते हैं वो लोगों का साथ सही तरीके से नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर आज का सेशन जो मेरा तैयार करने का मेन मोटिव था, वो यही था कि अपनी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो मुझे अभी तक का है, उसमें मैंने जो जो चीजें सीखी हैं, जो जो चीजें समझी हैं मेरे वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वहां पर मैं सारी चीजों को आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके से टीचिंग और एक डायरेक्ट सेलिंग लुक अलाइक सेम मुझे लगता है। क्या ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ पर लगी कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो सभी लोगों का वेलकम है मेरे सेशन में। और हम सभी लोग, क्योंकि आज अगर आप इस वेलकम को भी देख रहे होंगे, तो ये जो वेलकम भी है ना, ये टीम वर्क के अकॉर्डिंग है। सभी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, तभी एक अच्छा वेलकम हो पा रहा है। इट्स जस्ट लाइक अ टीम वर्क। हर किसी को अपनी अपनी लाइबिलिटी संभालने की जरूरत है। उसमें वहां पर आज सवेरे मेरी चूंकि आदत है, अर्ली मॉर्निंग मैं एक अच्छा थॉट पढ़ती हूँ। थॉट सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए नहीं पढ़ती हूँ, थॉट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पढ़ती हूँ। तो आज सुबह सुबह ही ये सेशन रखने का मेन मेरा मोटिव हुआ कि स्किल डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अलग से मोटिवेशनल हो गया, हम लोग का न्यूट्रिशनल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, हर चीज सब चीज सही है, कंपनसेशन प्लान हो गया, बट कुछ चीजें हम लोगों को थ्योरेटिकली भी देखनी पड़ेगी। कुछ चीजें हम लोगों को अपने आसपास के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खुद में चेंज करना बहुत जरूरी है। और कई बार शायद हम लोग ये समझने की गलती कर देते हैं कि हम एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं तो हम एक लीडर हो गए। और ये जब मैंने पढ़ा था आज सवेरे, इंटीग्रिटी, इनसाइट एंड इंक्लूसिवनेस आर द थ्री एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप, मुझे सडनली क्लिक किया कि ऐसा ही कुछ सेशन बनाते हैं। क्योंकि सदगुरु पे मैं काफी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, क्योंकि ये मुझे जेन्युइन वो सेंट लगते हैं जो हर चीज को प्रैक्टिकली बताते हैं, हर चीज को थ्योरेटिकली समझाते हैं। तो मैं इन्फ्लुएंस हूँ इनसे, दैट्स वाई इस चीज पर बेस्ड सेशन को। और अगर इस पूरे सार को अगर हम समझ पाए, तो सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को खोजना है, तो आप
अगर 3 चीजों को देख लेते हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या वो आपके में लीडरशिप क्वालिटी है, या यू विल हैव टू चेंज समथिंग इन योरसेल्फ। क्योंकि बाहरी दुनिया को हम तब चेंज कर सकते हैं जब हम खुद उस चीज को चेंज करें। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अखंडता मतलब हर चीज को बांध के रखना। अगर आप अपने आप को एक अच्छा लीडर कहते हैं तो आपको टीम को बांध कर चलना होगा। टीम अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, डजेंट मैटर। मैं अगर अपने आप को लीडर कह रही हूँ तो मुझे टीम की हर उस गलती को नजरअंदाज करना होगा, टीम की अच्छाइयों को अप्रेज भी करना होगा। हो सकता है मैं वहां पर उनकी अच्छाइयों से वाकिफ नहीं रखती हूँ, इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, और मैं वहां उनकी बुराइयों के साथ भी मैचअप नहीं कर सकती हूँ। बट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं उनकी लीडर हूं अगर, तो मुझे उनको वहां पर अगर वो गलत कर रहे हैं तो समझाने का भी अधिकार है। मानना ना मानना उनके ऊपर है। और अगर वो सही कर रहे हैं तो खुले दिल से ताली बजाने का भी मुझे अधिकार है, चाहे वो मुझे अपना लीडर माने या ना माने, डजेंट मैटर। अखंडता का मतलब यहाँ पर मुझे ये समझ में आया। थ्रू आउट द सेशन मैं यही कहूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनसाइट का मतलब होता है कि गहन जानकारी, किसी भी चीज के बारे में जब आप डेप्थ नॉलेज रखते हो। अगर आपका कोई भी टीम मेंबर कुछ भी टॉपिक पर आपसे बात करने में हिचकिचाता नहीं है, दैट मीन्स कि यू हैव सम गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। आपसे किसी भी बात पे वो चर्चा करता है और वो एक उम्मीद लगाता है कि आपसे वो जो पूछेगा ना, आप उस पे उसको जानकारी दोगे, और एक पॉजिटिव जानकारी, टालने वाली नहीं, पॉजिटिव जानकारी। अपने हित को छोड़ करके उसके हित के बारे में अगर आप सोचते हो और वो आपके साथ कंफर्टेबल जोन में है, ये इंसाइट है। एंड लास्ट, इंक्लूसिवनेस। अकॉर्डिंग टू सदगुरु, इंक्लूसिवनेस मीन्स समावेश, समग्रता। हर विषय पे आपका चर्चा करना। आपको सही लगता है तो वो भी बताइए, गलत लगता है उस पर भी डिस्कस करिए। सही लगता है तो बातें करते रहिए, गलत लगता है तो मुंह फुला के ना बैठे। ये वाली थिंकिंग हम लोग की होनी चाहिए अगर हम अपने आप को एक गुड लीडर समझते हैं तो मैंने जब ये थॉट पढ़ा, काफी देर तक मैं सोचती रही थी कि क्या हम लोग गुड लीडर हैं अभी, या हमें अभी भी अपने में चेंज करने की जरूरत है। तो निकल के आया मेरे अंदर से कि नहीं, अभी हमें काफी चेंज करने की जरूरत है। तो उस चीज पर ही जब मैंने थोड़ा सा और डीप रिसर्च करा कि कैसे कैसे हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, खासतौर से मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में जब मेरी टीम मुझे देखे तो वो मुझे एक अच्छा लीडर के प्रतीकात्मक रूप में देखे। तो वो चीजें मुझे अपने अंदर कैसे करने हैं, तो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लीडर। तो जो चीजें निकल के आई, वो निकल के आई कि जो एक अच्छा लीडर होता है, ये शायद थोड़ा सा मिसमैच होगा यहाँ पर, क्योंकि पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ एक एमएलएम की तरह देखते थे, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमी, क्योंकि ये अल्टीमेट लेवल ऑफ मार्केटिंग है, एथिक्स और प्रिंसिपल बेस्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लीडरशिप का मुझे जैसा लगता है डिफरेंट हो जाता है। पहले होता था कि एक लीडर आगे आगे चलता था, लोग उसको फॉलो लगता है कि यहाँ पर अगर हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर इज जस्ट लाइक अ शेफर्ड, एक गडेरिया की तरह होता है जो भेड़ों को चराता है और वो पीछे रहता है हमेशा। समझिएगा, पहले के समय में अगर हम लीडर्स की बात करते थे, वो नेतृत्व करता था, जो वो करता था वो पीछे वालों को फॉलो करना पड़ता था, मर्जी हो नहीं मर्जी हो, एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बट क्योंकि हम जिस बिजनेस में है वहां पर इसका अपना एक सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पर लीडर की क्वालिटी जो होती है वो चेंज होकर के आती है। वो आती है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो कि वो किस तरीके से जा रहा है। अगर वो गलत जा रहा है तो आप उसको संभाल करके वापस डायरेक्शन में लेके आते हो, क्योंकि जो भेड़ें होती है ना, वो क्या होती हैं, वो सिर्फ सर झुकाकर चलती रहती हैं। वो अंधा, जैसे कहते हैं ना, अंध भक्ति, बस फॉलो करने वाला होता है। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है व्हेन यू हैव द लीडर्स, कि आपके पास जब मेंबर्स हो तो वो अपने दिलो दिमाग से काम अगर कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे मेंबर्स हो कि जो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये नया विषय है, बहुत सारे न्यूबॉर्न्स लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी होम मेकर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेज वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस में चूंकि आ रहे हैं और उनके लिए ये बिजनेस नया है, डायरेक्ट सेलिंग नया है। क्योंकि जैसा
कि हम लोग डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से अब 100% लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि फ्यूचर तो है इसी में, लेकिन 75% लोग ही अभी इसको एक्सेप्ट कर पाए हैं। अग्री सब करते हैं बट एक्सेप्ट यही कर पाए हैं कि ये करना चाहिए। और उसमें से 50% लोग ही केवल डायरेक्ट सेलिंग जैसी चीजों को काम करते हैं, और बाकी 25 से लेकर के 40% के लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बिना किसी सिस्टम की प्लानिंग, चिटफंड टाइप की चीजों में अभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपका नेतृत्व का जो विजन है वो चेंज होता जा रहा है। अब आपको यहाँ पर पीछे से रह करके लोगों को गाइड करना है एज अ शेफर्ड। अ लीडर इज समवन हु इंस्पायर्स पैशन एंड मोटिवेशन इन फॉलोवर्स। जो आपको मान रहा है उसके लिए आप एक मोटिवेशन बनो, उसके लिए इंस्पायर बनो, और वो रास्ता और वो पाथ उसको दिखाने की कोशिश करो जो आप सेल्फ फील कर रहे हो। नेवर मैटर, इट डजेंट मैटर कि वो आपकी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर कोई हर किसी की बात से एग्री कर रहे हैं ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मैं आज अभी सेशन ले रही हूँ, हो सकता है सेशन में भी बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उस चीज को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी बहुत बड़े हमारे समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ लाइफ में अचीव किया है, एक अपना लेवल बनाया है, और उन्होंने अगर कोई बात कही है तो सोच समझ के ही बात कही होगी। गूढ़ विषय अगर है तो उस पर समझना और चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। अ लीडर इज समवन हु इंश्योर्स देयर टीम हैज सपोर्ट एंड टूल्स टू अचीव देयर गोल्स। वो व्यक्ति होता है जो अपनी टीम को सपोर्ट भी करता है और उनको समय समय पर गोल तक पहुंचने के लिए राइट टूल्स भी पकड़ाता है। टूल्स इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत तरीके के स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। किसी भी तरह से एनी हाउ वो टीम को सपोर्ट करता है। डीमोटिवेट होकर के या उसको एनग्रेव करके आप कभी भी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं कर सकते। एक लीडर जो होता है वो डिमोटिवेशन से बेहतर होता है इनकरेज करना। अगर कोई आपको नेगेटिव ही प्रोवाइड कर रहा है, वो आपसे ये भी कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उससे ये कहने के बजाय कि आप नहीं कर रहे हैं या आपसे नहीं हो रहा है, आप वहां पे ये कहिए कि आपसे भी होगा। अगर मुझसे हो रहा है ना तो आपसे भी होगा। क्योंकि आज के सिनेरियो में लोग मेंटली बहुत ज्यादा वीक है। अगर हम कई बार किसी चीज को फोर्सफुली अगर उन पर थोपने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग वहां पर या तो गिव अप कर देंगे या फिर साइलेंट हो जाएंगे, या आपको ब्लॉक कर देंगे या आपसे बातें करना छोड़ देंगे। सीधी सी बात है। तो बेटर है कि हम अपनी टीम को मोटिवेट करके, इंकरेज करते हुए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको एक क्लैपिंग से, एक अप्रेजल से मोटिवेशन करें। वो छोटा से छोटा भी अगर अचीवमेंट ले रहे हैं तो उनको अप्रेज करें। जरूरी नहीं है कि हर लीडर आपका एक बड़ा अचीवमेंट ही लेकर के आएगा। अगर वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में भी अपनी अचीवमेंट्स को आपको शेयर कर रहा है ना, तो यू विल हैव टू अप्रेज। दैट इज द गुड वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और यहाँ पर कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई कि कुछ सिंपल क्वालिटीज अगर हम अपने में चेंज कर पाते हैं तो हम अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाने में चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा अपना प्रोस्पेक्टिव है जो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है। हो सकता है हर किसी का अपना सोचने का नजरिया हो, बट क्योंकि अगर हम लोग टीचर हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, और एक बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है। किस बच्चे को किस तरीके से संभालना है वो हमें पता है। और हमारे पास से जब बच्चे निकल के जाते हैं तो यही बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आपके एमएलएम्स में, यही बच्चे, तो बेसिक्स तो हम ही लोगों के पास तैयार होते हैं। जो हम टीचर्स होते हैं ना, इन्हें फ्यूचर ऑफ डिजाइनर क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप बड़े होकर के चाहे कुछ भी बन जाओ, बेसिक तो आपका क्लियर टीचर के पास ही होगा। अब बीइंग अ टीचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की होनी चाहिए कि वो क्या सही चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं कि 5 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर्स जो हम लोगों के अंदर होना चाहिए, उसमें से पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि आप किस तरीके से अपनी टीम के साथ बात व्यवहार करते हैं। आपका आपकी टीम के साथ कनेक्शन किस तरीके का है। क्या सिर्फ वो टॉकिंग है, या सिर्फ वो चैटिंग है, या सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन है, या सिर्फ वहां पर आपका उनके साथ एक कम्युनिकल टॉक। इट डिपेंड्स
कि आप अपनी टीम के साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर आपकी 100% टीम में से 55% लोग नेगेटिव बात करते हैं आपसे या आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि दो चार लोग अगर आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू आर अ गुड लीडर। और अगर आपको लगता है, अगर मुझे लगता है कि अगर उस 100% लोगों में से 55% लोग मेरे लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर गर्व करने की बात है कि मैं कुछ अच्छा लोगों के लिए कर पा रही हूँ। बट अभी भी 45% लोग अगर नेगेटिव है, तो आई विल हैव टू चेंज माई सेल्फ, यानी कि मेरे अंदर अभी भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। कोई भी बॉर्न परफेक्ट नहीं होता है। अगर हम जिस दिन ये समझ लेते हैं ना कि हम सब जानते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्लास में भी बच्चों को हम लोग यही अगर पूछते हैं और बच्चा ये कहता है मुझे पता है, तो वहां पर ये हमें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा फ्यूचर में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक वो बच्चा होता है जो हर चीज को जानने के लिए आगे आगे कूदता है, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। दैट मीन्स कि वो बच्चा अपनी नॉलेज को वास्ट करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, वो हर उन बारीकियों को समझना चाहता है कि उसकी ग्रोथ कैसे होगी। क्योंकि अगर आपके अंदर ये चीज आ जाती है कि मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ, दैट मीन्स यू आर इन अ सैचुरेशन फेज। अब आपकी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप चाहेंगे ही नहीं कि मैं अपने अंदर चेंज करूं। और जब आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, तो आपकी ग्रोथ वहां पर रुक जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। फालतू की बातें हम लोग ना करें, बेटर है फोकस्ड वे में बात करें। हर समय जब भी अपनी टीम के साथ बात करें, तो सिर्फ बिजनेस की ही बात ना करें, उनके काम करने के तरीके पे भी बात करें। हर समय हम उनके अर्निंग के बारे में बात ना करें, उनका स्किल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उनका उनके नीचे वाले मेंबर्स के साथ बातें कैसी चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, हम उस चीज पर फोकस करें। अगर वो कुछ नेगेटिव तौर पर बात कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो आप उसको वहां पर सजेस्ट करो। आप उसको एक कंधा प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई आपके साथ मैं हूँ। आप उसको ये बिल्कुल नहीं बोले कि मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा या मुझे लेके चलो मैं बात करता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये उसको बोल रहे हैं कि मुझे लेकर के चलो मैं बात करता हूँ, दैट मीन्स कि आप उसको बैसाखी दे रहे हैं। आप उसको ये संबल प्रोवाइड करिए कि भाई अगर तुम बात कर रहे हो और मेरी जरूरत अगर कहीं भी लगती है ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसको ये लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, और अगर मैं कहीं अटकता हूँ तो मेरा जो भी मेंटोर है वो मेरे साथ। तो हमें उन्हें सपोर्ट देना है, ना कि वैसा। तो कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। बाकी अगर उनको किसी भी चीज में ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, उसके लिए आप अपने हर एक चीजों से उनको मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फॉरवर्डिंग मैसेज पे ज्यादा काम करते हैं। कुछ भी मोटिवेशनल कहीं से मिला, कोई भी वीडियो कहीं से मिला, कोई भी लिंक कहीं से मिला, फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में। आपको लगता है कि सारे लोग उन मैसेजेस को पढ़ते हैं? कई बार ये चीजें क्या होती हैं, दूसरों को डिमोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो काम शायद नहीं कर रहे हैं या वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी उनको ये लगता है कि ये हमारे ऊपर टॉन्ट मारा जाए। तो कभी भी इन चीजों के अनएक्सेस तरीके से बचना चाहिए। मोटिवेशन भी एक लिमिट तक होना चाहिए, इतना ना हो कि उसके आगे वो बोझिल लगने लगे। बातें सिर्फ उतनी होनी चाहिए जिससे कि एक प्रोडक्टिव वे निकल कर आए, ना कि फिर वो प्रोडक्टिव वे लैस में जाना लगे। तो कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। फॉलो अप बहुत जरूरी है कि आपकी जो टीम है वो आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है। क्या टीम आपके साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल है या आपको अवॉइड कर रही है? अगर आपको लगता है कि आपकी टीम अगर आपको अवॉइड कर रही है, तो यू शुड हैव टू फिक्स इट। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। नेवर थिंक कि आपको वो कॉल करें हर बार, क्योंकि आप बड़े हैं। मैं अगर बड़ी हूँ, मैं अगर लीडर हूँ, तो मैं ये कभी भी नहीं सोचूंगी कि मेरा लीडर मुझे कॉल करेगा नीचे से कॉल आके कि मुझे ये मदद चाहिए। अगर मुझे जरा सा भी लगता है कि उसे मेरी जरूरत है, तो मुझे भी उसके पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे
मेरी ग्रोथ उसकी ग्रोथ पर निर्भर है। कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो, उसे ये ना लगे कि अब इन्होंने कॉल किया है तो बिजनेस की ही बात करेंगे, अपने फायदे की बात करेंगे। कभी नहीं। जब भी बात करें इस तरीके से बात करें कि आपसे बात करने वाला जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है ना, खुल के आपके सामने रख रख दे। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स को देख करके, पटानी है, बजाज हैं, जो भी हैं, ये लोग स्पीकर्स हैं, बहुत हाई लेवल के स्पीकर्स हैं। इन लोगों की बातें सुनने वालों का ऑरा भी वैसा ही होना चाहिए। बट हमारे साथ अब जो लोग हैं ना, वो या तो कोविड में मार खाए हुए हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पॉन्जी चिट फंड टाइप की कंपनी से धोखा खाए हुए हैं, बहुत सारे एमएलएम से धोखा खाए हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो किसी बहुत हाई प्रोफाइल की नेटवर्किंग में ऑलरेडी इनकम कर रहे थे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल देम कि आप उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने आप को एक गुड लीडर कहते हैं ना, तो दोनों में बैलेंस आपको बना करके रखना पड़ेगा। और उसके लिए आप दूसरे को सही करने से बेटर है आप अपने आप को सही करें। मेरी टीम मेरे से क्या चाह रही है, मैं मेरी टीम से क्या चाह रही हूँ, उससे ज्यादा बेटर है कि मुझे मेरे अंदर क्या चेंज ले आना पड़ेगा कि मेरी टीम मेरे साथ कोरिलेट करे। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी टू बिकम अ गुड लीडर। सेकेंड है हमारा विजन। विजन सिंपली बहुत एक एक्टिव गोल नहीं होना होगा कि बस इंपीरियल को विजन हम मान लिए और वो हमको बनना है। क्योंकि जैसा मैंने नोटिस किया है, विजन और मिशन इट्स अ काइंड सिमिलर वर्ड, बट दोनों का मतलब बहुत ही अंतर होता है। विजन वो होता है गुड लीडर का कि वो टीम की ग्रोथ देखे। वो टीम पर अगर काम कर रहा है ना, तो वो टीम में से लीडर्स निकालने की कोशिश करेंगे, टीम के साथ लग के काम करने की कोशिश करेंगे। अपना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो फायदा नहीं होगा वाली बात ही नहीं आएगी। तो टीम के साथ लग के हमको काम करना है। लेकिन अगर हम टीम के साथ काम कर रहे हैं और दिमाग में है कि हमारा अचीवमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स यू आर नॉट अ विजनरी लीडर, यू आर अ मिशनरी लीडर। आप मिशन फेज पे हैं अभी। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, आप एक टीम डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन ये विजन और मिशन का अंतर हम सभी लोग समझने लगेंगे, मैं ये समझने लगूंगी कि विजन और मिशन में क्या अंतर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक गुड लीडर बनना चाह रही हूँ तो मुझे विजन पे काम करना होगा, लेकिन अगर मैं मिलियनेयर बनना चाह रही हूँ तो मुझे मिशन पे काम करना होगा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक विजनरी लीडर बन रहा है। मुझे मिलियनेयर बनने में कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ गुड लीडर क्वालिटी मैं शायद एक समय मिलियनेयर भी बनूंगी। लेकिन हजारों करोड़ों लोगों का दिल दुखा करके या उनको डिमोटिवेट करके अगर मैं मिलियनेयर बन भी जाती हूँ तो वो मेरा मिशन मोड होगा, विजन मोड कभी भी सक्सेस नहीं होगा। ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि मुझे एक गुड क्वालिटी लीडर बनना है कि कल अगर मेरा नाम ले कोई तो एक साय ऑफ रिलीफ उसके पास है, एक संतोष की सांस के साथ होना चाहिए कि हाँ एक लीडर थी, शिखा वर्मा जिनका नाम था, एक अच्छी लेडी लीडर थी। ऐसा नहीं कि नाम ले तो और नाम पहुंचे। तो दिस इज माय विजन। हैव फ्यूचर के लिए क्या है कि क्लियर विजन होना चाहिए और आपके पास वो एक पाथ होना चाहिए कि आप अपनी टीम को उसको कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपका विजन क्या है आपकी टीम के साथ शेयर करिए। आपको लगता है कि आपका मिशन ना होकर के विजन है, दैट मीन्स कि यू विल हैव टू, क्योंकि हमारा कंपनी मोटो ही ये कहता है कि चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। और ये जो हम बोलते हैं ना, जिस दिन हम इसको वाकई उतार लेंगे अपने जीवन में, हम सही मायने में मिलियनेयर उसी दिन बन जाएंगे।
बैंक बैलेंस तो रख के भी खर्च हम उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो गुडविल हमने बना ली ना इन 4 सेंटेंसेस से, बहुत ताकतवर है। कभी ध्यान से सोचिएगा कि जो हमारा कंपनी मोटो है ना, इटसेल्फ कितना पावरफुल वर्ड्स है वो जो 4 सेंटेंसेस है ना, अगर उन पर बारीकी से हमने ध्यान से उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया ना, लाइफ ही जिंदगी बदल जानी है हमारी, लाइफ सिनेरियो ही हमारा चेंज हो जाएगा। बट हम सिर्फ उसको कंपनी के मोटो को स्टार्टिंग वर्ड्स में यूज करते हैं, एंड मीटिंग के सेशन में, इवन जब हम वर्किंग मोड में होते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। तो विजन और मिशन में अंतर थोड़ा समझना पड़ेगा अगर आप एक क्वालिटी लीडर बनना चाहते हैं। अगर मिशन मोड पे हैं तो नो नीड, बट अगर आपका मोटिव एक गुड क्वालिटी लीडरशिप होना है, तो यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम मिशन मोड टू विजन मोड। लीडर शुड बी एबल टू कनेक्ट द वर्क ऑन ग्राउंड ऑन बिगर पिक्चर। आपके जीवन का जो पिक्चर होना चाहिए ना, आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके सामने बड़ा बनना चाहिए। अपनी नजर में तो हर कोई बड़ा होता है, लेकिन अगर आप दूसरे की नजर में बड़े हो रहे हैं ना, तो सही मायने में आप एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के मालिक। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट ही यही कर सकती हूँ और करती हूँ कि अपनी अंदर हम लोगों को चेंजेस करने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ब्लेम गेम तो हम बहुत आसानी से खेल लेते हैं। सबसे पहले जरूरत होती है अपने अंदर देखने, क्योंकि दूसरे की गलती निकाल देना, दूसरे की कमियां बता देना बहुत आराम से हो जाता है। बेटर है कि दूसरों की इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। एक छोटा सा इंसिडेंट, एक स्टोरी टाइप की है कि एक गली में एक पेंटर था। उसने उसको बोला कि आप इस पेंटिंग में कमियां जो है निकालिए, और जो इसमें कमियां निकालेगा ना, मैं बहुत ही उसके लिए इनाम वगैरह प्रोवाइड करूंगा। तो आधे घंटे के बाद उसने देखा ना, उसकी उस पेंटिंग में पता नहीं कितने सर्कल करके लोगों ने रखे हुए थे। किसी को कुछ गलती नजर आ रही थी, किसी को कुछ गलती नजर आ रही थी, किसी को कुछ। दूसरे दिन उसने क्या किया, जा रहा था अपने घर जब वापस, तो एक सदगुरु उसको मिले, उन्होंने उससे बात करी। दुखी सा लग रहा था, तो उन्होंने उसको कुछ सुझाव दिया कि कल तुम्हें मुझे फिर इसी जगह में मिलना और फिर मुझे बताना कि बदलाव हुआ कि नहीं। उसने वही किया जैसा उन्होंने बताया। उसने सवेरे फिर अपनी पेंटिंग टांगी और सिर्फ ये लिख दिया जो पहले उसने लिखा था, इसमें कमियां बताएं। उसने लिख दिया, कमियों में सुधार करें। और आधे घंटे क्या, शाम तक भी उसकी पिक्चर नीट एंड क्लीन थी, साफ सुथरी, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी मार्क के। उसने शाम को वो पेंटिंग उठाई और उसी सदगुरु के पास गया, और उन्होंने उसके पैर उन्होंने उनके पैर छुए और बोला कि सर ये वर्क कर गया, अब आप मुझे इसका बताइए। जैसा आपने बोला मैंने वो किया, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप किसी को बोलते हो ना कि उसकी कमियां ढूंढो, लोग भरे पड़े हैं आपकी कमियां गिनाने के लिए, आपने ये गलती, आपने वो गलती, आपको ऐसे करना चाहिए, अपने वो। जब आप उनको ये बोलते हो कि उन कमियों को सुधारने में मेरी मदद करो ना, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो चीजें हमें बतानी है, नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से। हमें उन्हें कोसना नहीं है, हमें उनमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना है, हमें उनमें सुधार की आवश्यकता जो है। और ये बताने से पहले हमें अपने अंदर वो सुधार करने पड़ेंगे, तभी हम सही मायने में एक विजनरी लीडर बन पाएंगे, गुड क्वालिटी लीडर बन। एंड द थर्ड इज एम्पैथी। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन, सुनने में ये शाब्दिक अर्थ बहुत ही एक जैसे लगते हैं। एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, हल्का सा अंतर है। सिंपैथी मीन्स होती है सहानुभूति। जब आप किसी अपने साथ से किसी के साथ बैठते हैं और उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, ओह ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे रे 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 रे, ये सारी चीजें क्या होती है, सहानुभूति होती है। और एम्पथी होता है सामने वाले की भावना को समझना। मतलब आप उसकी भावना को समझ रहे हैं, और अब आप उसकी भावना के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं। आप उसकी फीलिंग को समझ करके उस फीलिंग के साथ खुद को अटैच कर रहे हैं। क्यों अटैच कर रहे हैं? क्योंकि आपको वो अपने साथ कंफर्टेबल फील कर सके। मतलब
आपका और उसका सोचने समझने का नजरिया एक जैसा हो सके, वो अपने आप को दीनहीन नहीं समझे आपसे बात करने के बाद, वो आपसे बात करने के बाद अपने अंदर एक ताकत महसूस करे, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे थे, तो अब जब आप उससे मिल करके हटे ना, तो वो आपके बारे में सोचने लगे। अब उसके लिए आपका दिलो दिमाग का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बिठाना है, ये हम लोगों को अपने अंदर चेंज करना होगा, मुझे मेरे अंदर चेंज करना होगा, कि अगर मैं अपने सामने वाले के पास बैठ रही हूँ और सिर्फ कुछ चंद चंद शब्दों से उसका सिर्फ दुख कम करने के बजाय अगर मैं बढ़ाने में मदद कर रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं उसे सिंपैथी दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरे 10 मिनट बात करने के बाद वो बंदा कितने भी बड़े दुख में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, और वो उठ के खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो इसको पॉजिटिवली हैंडल करूंगा, दैट मीन्स कि आपने उसको एम्पैथी प्रोवाइड करी है। और एक अच्छा लीडर कभी भी सहानुभूति नहीं देता है, एक अच्छा लीडर हमेशा एम्पैथी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी सम्यकता की भावना को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो we should have to change in our sympathetic mode to empathetic mode. हमको वहां पर उसके साथ मेल मिलाप करके उसकी उस भावना को, वो जो हीन भावना से अगर वो भर रहा है, उसकी जो कमियां उसको दिख रही है, वो उसकी ताकत उसको दिखानी है, कि वो खुद पे गर्व कर सके, वो खुद से डिनायल ना करे, वो खुद को एक्सेप्ट कर सके। और अपनी अपनी कमियों को जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो हम उस पर सुधार करते हैं। और अगर हम अपनी कमियों को जानकर उस पर सुधार न करके सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आगे चल के डिप्रेशन में जाते हैं। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, उसने क्यों किया ऐसा, ये सारी चीजें जब खाली आपके दिमाग में आ रही है ना, दैट मीन्स कि आप एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हो। तो वहां पर आपको किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं, आपको एम्पैथी की जरूरत है, जो आपके अंदर उस चीज को बूस्ट करने की कोशिश कर सके कि अरे ये चीजें जो है इसको तो तुम खुद ओवरकम कर सकते हो, कमियां किसमें नहीं होती। लेकिन कमियों को समझ के सोच के उस चीज से उबरने के लिए अगर हम उस पर वर्क करते हैं, तो सही मायने में हम वहां पर एक क्वालिटी लीडरशिप डेवलप कर पाते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका फीलिंग सिचुएशन एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग, आपका इमोशनल बैलेंस, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, वो सामने वाले के फील होना चाहिए। वो दिलो दिमाग से आप पर न्यौछावर हो जाना चाहिए कि ये जो सामने वाला बोल के गया है ना, ये मेरे हित के लिए बोल के गया है, ये चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, और मुझे अब उठना होगा। निष्क्रिय होने से काम नहीं होगा, मुझे सक्रिय होकर के काम करना पड़ेगा। तो वो सही मायने में आपने उसके अंदर की क्वालिटी को जगाया है। और अगर आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और अगर आपसे लोग नजरें बचाते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है। अगर मेरा लोग फोन उठाने में मुझे अवॉइडेंट लग रहा हो, कि मुझे लोग फोन उठाने से हिचकिचा रहे हैं, मुझे फोन करने से कतरा रही है, तो मुझे वहां पर खुद पर काम करने की जरूरत है। अपनी नजर में हर कोई लीडर है, मेरी नजर में मैं लीडर हूँ, आपकी नजर में आप लीडर हैं, लेकिन क्या आप सामने वाले की नजर में हैं? अगर हैं तो बेहतर है। परसेंटेज अब देखना होगा कि आप कितने हद तक हैं। और अगर आप 50% से नीचे में हैं, तो उस बाकी के बचे परसेंटेज पे काम करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने उन सारी चीजों को मेकओवर कर लिया है, तो कुछ और स्लाइड चीजें होंगी कि आप उसको चेंज करेंगे। और सही मानिए, अगर हमने इन सारी चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया ना, तो हमें विजनरी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। मिशन मोड तो कब का गायब हो जाए। फिर हम सर्व इन ह्यूमिलिटी सिर्फ बोलेंगे नहीं, सर्व इन ह्यूमिलिटी को फॉलो करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है दायित्व संभालना। एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है? कि वो सिर्फ ब्लेम गेम ना खेले, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं, उसने ऐसा क्यों किया उस पर फोकस करना है। कि ऐसा तो नहीं कि उसके ऐसा करने की वजह भी हम हैं। और अगर आप अपनी टीम के अच्छे और बुरे का दायित्व लेने की हिम्मत रखते हैं, डेफिनेटली यू हैव द गुड लीडरशिप क्वालिटी।
रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, टीम की लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी, टीम को वैल्यू समझाना पड़ेगा, मॉरल समझाना पड़ेगा, और समझ आने से पहले समझना पड़ेगा, टीम के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, टीम के प्रति एथिकल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा कि टीम आप पर विश्वास कर सके, कमिटमेंट वाला होना पड़ेगा, ब्लेम वर्दीनेस होना पड़ेगा कि आप उन चीजों को अवॉइड करें। बहुत सारी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अगर हम अपने आप को, मैं अपने आप को अगर एक गुड लीडर कह रही हूँ, तो मुझे अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लानी है, मुझे अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लेकर के आनी पड़ेगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब एक छोटी बहन बड़ी बहन में बदल जाती है, जिस दिन उसका छोटा भाई या बहन आ जाती है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो व्हाट्स अ बिग डील, वो भी रिस्पॉन्सिबल, हम भी रिस्पॉन्सिबल, तो उस हिसाब से तो वो भी लीडर होता है। तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी को स्वेच्छा से निभाना। हर चीज के लिए आप जो भी कर रहे हैं, आपकी टीम जो भी कर रही है, अच्छा बुरा, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत कर रही है, तो उस चीज की जिम्मेदारी उठाइए, उसे सही ट्रैक पर लेकर के आइए। अगर वो अच्छा कर रही है तो आप उसको अप्रेज करिए, मोटिवेट करिए, और उसकी हिम्मत और बढ़ाइए कि वो ऐसे ही अच्छे कामों को कर सके। अगर आपके में ये क्वालिटी है, डेफिनेटली यू आर द गुड लीडर। बट अगर नहीं है, तो यू शुड हैव टू फिक्स इट, यू शुड हैव टू वर्क ऑन इट। टॉप पे हो जाने से कोई लीडर नहीं होता। टॉप पे पहुंचने के लिए, टॉप पे मानने वाले लोग अगर आपको टॉप मानते हैं ना, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि बहुत जरूरी है। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने आप को हमेशा एक टॉप लीडर समझते हैं, जो कि हम होते नहीं हैं। और अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं, तो कुछ स्लाइट चेंजेस हमें अपने अंदर करने हैं, और हम एक अच्छे लीडर जो हम समझ रहे हैं बन के भी दिखाएंगे। और बनना पड़ेगा भी, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हैं ना, तो ये बदलाव हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वो समय नहीं है जब आप जैसा कहोगे टीम वैसा ही करेगी। बिकॉज दिस इज द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, दिस इज द बिजनेस ऑफ डेडिकेशन। ये कोई हिटलर की तानाशाही नहीं है कि जैसा आप कहोगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। और अगर आपकी टीम ऐसा करने पर मजबूर है, दैट मीन्स कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ डिक्टेटरशिप, और आपकी टीम जो है उसके में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको मना कर सके। So, not to be a dictatorship, being a leader. Quality of leadership should have to develop. And the last is gratitude. आपके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए अपनी टीम के लिए। आपके अंदर ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, आपके अंदर इमोशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ग्रेस होना चाहिए, एम्पथी होना चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, हेल्प होनी चाहिए, थैंक होना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, एप्रिसिएशन। मतलब जब आप पहले के 4 गुणों से पूरी तरह लवरेज हो जाते हैं, तो आप वो पेड़ होते हैं जो फलों से लदा हुआ होता है, और हर व्यक्ति उस पेड़ की तरफ आना चाहता है, क्योंकि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है और छायादार होता है। और आज के सिनारियों में हर व्यक्ति छायादार वृक्ष की तलाश में है। तो अगर आप उस तरह के फलदायी वृक्ष बनना चाहते हैं, तो अपने अंदर वो 4 क्वालिटीज हम लोग डेवलप कर दें, तो ये सारी क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे उसी के ही सिनोनिम्स है। ये अपने आप आ जाएंगे, और जब ये अपने आप आ जाएंगे, तो वी शुड हैव एवरीथिंग। हम एक लीडर कहलाएंगे सही मायने में, कि कल को जब हम खुद को शीशे में देखेंगे ना, तो हमें गर्व होगा कि हमने जीवन में कुछ अच्छा किया, क्योंकि आए भी हम खाली हाथी थे और जाना भी खाली हाथी है। जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो भी बिना किसी कपड़े लत्ते के इस दुनिया में आया है, और जब आप जाते हो ना, तो इस दुनिया से सिर्फ आपका वो नश्वर शरीर जाता है, आपकी बाकी सारी चीजें वहां पर आग में झुलस जाती हैं, और सिर्फ आपकी आत्मा जो है वो चेंज हो जाती है। तो लेकर तो किसी को भी कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन जाने के बाद अगर आपको लोग दुआओं में याद रखते हैं,
दैट मीन्स कि आपकी लाइफ सक्सेस है। लाइफ के सक्सेसफुल का मीनिंग होता है एक ट्रू क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और अगर हम ये सारी चीजें करने में सक्सेसफुल हैं, दैट मीन्स कि वी आर इन अ राइट ट्रैक। और अगर ऐसा कुछ भी हमें लगता है इनमें से, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय हमें अपने आप पर देना होगा कि क्या ऐसा है जो हमारे में कम हो रहा है, बस उनको अपने ऊपर, क्योंकि सीखने की कोई फेज नहीं होती। हर दिन हम कुछ नया सीख सकते हैं। और हर दिन अगर हम खुद में बदलाव करें ना, बशर्ते दूसरे में करवाने के बजाय, तो दूसरा अपने आप आपको देख के वो चीज में चेंज करेगा। अगर आपको लगता है कि आप ये बार बार कहने से कोई नहीं सुधर रहा है, तो वहां पर सबसे पहले आपको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। एक बार एक महान व्यक्ति के पास एक माँ गई अपने बेटे को लेकर के। ये स्टोरी सुशील जी ने सुनाया था। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप बोलेंगे ना तो ये खाना बंद कर देगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप इसे 1 महीने के बाद मेरे पास लेकर के आइए। 1 महीने के बाद वो महिला गई अपने बेटे को लेकर के, तो उन्होंने बोला बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, खराब होता है। महिला को बहुत गुस्सा आया कि जब आपको यही कहना था, तो ये तो आप 1 महीने पहले भी कर सकते थे। तब उन्होंने बोला कि 1 महीने पहले मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, और जो चीज मैं खुद खाता था मैं दूसरे को कैसे समझाऊं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी को कोई चीज समझाते हो ना, तो आपको वो चीज करके दिखानी पड़ेगी। अगर आप किसी से उम्मीदें रखते हो ना, तो उस उम्मीद पे खरा उतरने लायक पहले आपको बनना पड़ेगा। आप जैसा चीज फेंकोगे वैसा ही आप पाओगे। ये साइंस का नियम भी है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जितनी तेजी से बॉल आप फेंकोगे उतनी तेजी से वापस लौट के आएगी। आप अगर किसी पे फूल फेंकते हो तो फूल ही डिजर्व करोगे, लेकिन अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ के ही छींटे पड़ेंगे। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा सबसे पहले हमको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वी शुड हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ कि हमें कैसा बनना है। अगर हम अपनी टीम में से लीडर निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले एक खुद अच्छा लीडर बन के उनको दिखाना पड़ेगा, और फिर टीम आपको फॉलो करेगी। ऑब्वियसली करेगी। आज नहीं करेगी, कल करेगी, कल नहीं करेगी, परसों करेगी, लेकिन करेगी जरूर, क्योंकि वो देख रही है कि आप कितना अपने आप में चेंज लेकर के आ रहे हो। तो थैंक यू सभी लोगों को। होपफुली आज का सेशन सभी लोगों को समझ आया होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे इस टीचिंग फेज का, जिसपे मैंने इस सेशन को बनाया, और वो एक मोटिवेशनल कोच जो मुझे सवेरे दिखा, उस पे मैंने इस सेशन को वाइंड अप किया। और आप सभी लोग, अगर अच्छा लगता हो मेरा सेशन, आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना, तो यूट्यूब पे मेरा एटॉमी वुमनिया नाम का चैनल है। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट शिखा एटॉमी के नाम से। और फेसबुक पे पेज है, ग्रुप है एटॉमी वुमनिया के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है एटॉमी वुमनिया के नाम से। आप सभी लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं।